जी हाँ, यूक्रेन पुतिन को रोक सकता है, रूस को रोक सकता है और रोकेगा, ये कहा है अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने। अब उनके बयान के मायने क्या हैं, क्या कहा गया है उनकी तरफ से, जरा आपको बता देते हैं, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं जो कि सामने आई हैं। बाइडेन ने क्या कहा? यूक्रेन पुतिन के सामने झुकेगा नहीं, हथियार डालेगा नहीं। सीधे तौर पर यह कहा गया है पुतिन यूक्रेन को नक्शे से मिटा देना चाहते हैं, यूक्रेन का अस्तित्व खत्म कर देना चाहते हैं। और बड़ी बात यह कि पुतिन यूक्रेन तक ही सीमित नहीं रहेंगे, इस बात का अंदेशा भी जताया गया। रवि, बिल्कुल। और देखिए, यूक्रेन में पुतिन को रोकने की ताकत, एक बार फिर से यूक्रेन में भरोसा जताया है बाइडेन ने। यूक्रेन ही पुतिन को रोकेगा, यानी कुल मिलाकर पूरा दांव वो यूक्रेन पर फिर से खेल रहे हैं। हम भी यूक्रेन की रक्षा करते रहेंगे, बाइडेन ने ये बातें कही हैं। जी हाँ, और खास बात देखिए क्या है, यूक्रेन युद्ध को लेकर बाइडेन ने ट्रंप का जिक्र भी किया। बाइडेन ने कहा ट्रंप नेटो सदस्यों का बचाव नहीं करेंगे, तो अमेरिका की जो घरेलू राजनीति है उसका भी जिक्र कहीं ना कहीं होता नजर आ रहा है। ट्रंप वर्सेस बाइडेन की ये जो लड़ाई है इसका भी कहीं ना कहीं जिक्र होते हुए हम देख रहे हैं इनडायरेक्टली। लेकिन नाटो की मीटिंग एक तरफ, भारत का शांति मंत्र एक तरफ और रूस का आक्रामक रवैया एक तरफ। क्या कहते हैं हमारे खास मेहमान, जल्दी से उनका रुख करते हैं। लेफ्टिनेंट जनरल वी.के. चतुर्वेदी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जे.के. त्रिपाठी साहब फॉर्मर डिप्लोमेट हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कर्नल तेज टिक्कू हमारे साथ मौजूद हैं डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर, और कर्नल यूएस राठौर भी हमारे साथ मौजूद हैं। चतुर्वेदी जी, जो समीकरण इस वक्त बनते नजर आ रहे हैं, नाटो बहुत ज्यादा आक्रामक है, विध्वंस की बातें की जा रही हैं, यूक्रेन को फुल सपोर्ट नजर आ रहा है और कहा यह जा रहा है कि रूस को हर हाल में रोक सकता है यूक्रेन और रोकेगा भी। दूसरी तरफ रूस का बेहद आक्रामक रुख और ऐसे में भारत का शांति मंत्र। समीर, बहुत अच्छी एनालिसिस आपने की है, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि ये जो बयान आ रहे हैं और जो एक्शन हो रहा है उसमें बहुत बड़ा अंतर है। वो बाइडेन साहब अपना पॉलिटिकल एम भी इसमें अचीव कर रहे हैं कि ट्रंप के अगेंस्ट भी बयानबाजी दे दी, और उसके साथ साथ एक ऐसा भरोसा जेलेंस्की को और यूक्रेन को दिलाया कि वो बहुत बड़ी ताकत है। यह युद्ध दो ऐसे प्रतिद्वंदियों के बीच में है जो बिल्कुल बराबर नहीं है। यूक्रेन रूस के मुकाबले कुछ भी नहीं है और यूक्रेन का बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। ये नेटो देश उसको लड़ाने के लिए बार बार उसका मनोबल बढ़ाते हैं, कहते हैं कुछ गन्स दे देते हैं, कुछ बारूद दे देते हैं, कुछ एयरक्राफ्ट दे देते हैं, लेकिन इनमें से कोई भी देश वहाँ फिजिकली लड़ने के लिए नहीं गया। और जब तक वो नहीं होगा ये वह नहीं होगा। आज मैं समझता हूँ यहाँ पर स्टेलमेट है, फायर पावर की लड़ाई हो रही है वहाँ पे कि एयर रेड कर दिए, किसी ने टैंक की और एम्यूनिशन से फायर कर दिया या गन्स से फायर कर दिया। इन्फेंट्री की जो हैंड टू हैंड लड़ाई होती है वो नहीं हो रही वहाँ पर, और इसलिए ये सही समय है जब शांति के लिए प्रयास करने चाहिए। और शांति तभी स्थापित होगी जब एक ऑनरेबल सेटलमेंट होगा, जो इसको भी नहीं लगना चाहिए कि मैं विक्टर हूँ और दूसरा कहे मैं वैंक्विश्ड हूँ। अगर ऐसा हुआ तो नहीं हो पाएगा। ये जो टर्म सर आपने यूज किया है कि ऑनरेबल सेटलमेंट, सवाल यही है कि वो ऑनरेबल सेटलमेंट क्या होगा। जे.के. त्रिपाठी सर, सवाल मेरा आपसे यही है कि वो पॉसिबल ऑनरेबल सेटलमेंट क्या होगा। रूस की तरफ से जो प्रस्ताव आए वो यूक्रेन को स्वीकार नहीं थे। यूक्रेन जो चाहता है वो पुतिन कर नहीं सकते, उनकी ताकत पर वो बट्टा लगाता दिखेगा, तो फिर ये सेटलमेंट का रास्ता आएगा कहां से? नाटो की बैठक हो ही रही है। देखिए, मेरे ख्याल से ऑनरेबल सेटलमेंट वहीं तक होगा, वहीं तक रूस की बात मानी जाए। जो मिन्स्क प्रोटोकॉल था 2016 में, जिसके तहत ये कहा गया था कि जो 3-4 दक्षिण पूर्वी यूक्रेन के प्रदेश हैं, डोनबास, लुहांस्क, वहाँ पर रूसी भाषा को मान्यता दी जाए, रूसी चर्च को मान्यता दी जाए, जो कि पहले उन लोगों का था। रूस ने कभी ये नहीं कहा कि उसका एम है, उसका उद्देश्य है पूरे यूक्रेन को कब्जा करने का। रूस ने यही कहा, आपको याद होगा कि जंग की शुरुआत में सर, लेकिन पहली शर्त किसी भी सेटलमेंट की यही है कि ये युद्ध रुके। फिलहाल तो रुके, कैसे रुकेगा त्रिपाठी सर जी? ये युद्ध रुके, पहली शर्त तो यही होगी ना, तभी तो बातचीत होगी। रोकने की शर्त तो होनी चाहिए, लेकिन युद्ध अब कौन रोकेगा? युद्ध रोकना अमेरिका के बस में है और रूस के बस में है।
रूस अभी स्ट्रांग पोजीशन पे है। अमेरिका जो है वो रूस को, वो माफ़ कीजिएगा, यूक्रेन को, नाटो के तहत वो यूक्रेन को भड़का रहा है। अगर अमेरिका अपना हाथ खींच के ये कहता है कि हाँ अब युद्ध रुक जाना चाहिए, तो यूक्रेन को युद्ध रोकना पड़ेगा। लेकिन अमेरिका की जो डिफेंस लॉबी है, डिफेंस प्रोडक्शन लॉबी, वो इसको नहीं होने देगी। इसके साथ ही बिल्कुल, साथ ये एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू है। डिफेंस लॉबी इस युद्ध को रुकता हुआ देखना नहीं चाहती। युद्ध रोक सकता है या तो अमेरिका या रशिया, और दोनों का ही रुख अभी तो फिलहाल बहुत आक्रामक नजर आ रहा है। और ऐसे में नेटो बैठक में ब्रिटिश पीएम स्टारमर का जो बयान सामने आया है वो भी आपके सामने रख देते हैं। रूसी आक्रामकता के खिलाफ एकजुट होने का ये मौका है, ये कहा गया उनकी तरफ से। यूक्रेन पर भयावह हमलों के खिलाफ संदेश देने का, मैसेज देने का ये मौका है, ये कहा गया है ब्रिटिश पीएम स्टारमर की तरफ से।